29 अक्टूबर 1977। अनुभव सुनाया बच्चों ने कि मधुबन में क्या क्या मीठा लगता है। तुम बच्चे जानते हो कि अब शांति धाम जा रहे हैं। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है जिसको ये पता है। तुम यही सुनते रहेंगे कि अब बाप को याद करते करते घर जाना है। तो ये पुरानी दुनिया अच्छी नहीं लगती है, तो दिल होती है घर जावे। कब कब इस पुरानी दुनिया से वैराग आता है। बस हम शांति में जाकर के बैठे, वैराग आता है ना। दुनिया से दिल उठ जाता है। काम काज भी करते रहते हैं, परंतु आत्मा उपराम हो जाती है। मैं आत्मा उपराम हूँ। तो पुरानी झूठी दुनिया में अब अच्छा नहीं लगता है। अब हमें मालूम तो पड़ा है कि वापस घर जाना है। तो सुखधाम में आ जाएंगे, वहाँ परम अपार सुख है। बाप नया महल बनाते हैं तो खुशी होती है। गरीब से साहूकार है ना। तुम बच्चों को अब इस पुरानी दुनिया से वैराग है। बाकी थोड़ा दिन है, अब जाकर के अपने घर में विश्राम लो। दिल चाहता है कि अब विश्राम पावे। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ रिफ्रेश होते हैं, बाहर की दुनिया से आते हैं तो यहाँ विश्राम पाते हैं, शांति पावेंगे, फिर सुख भी पावेंगे। दुख की बात नहीं है, ना बीमारी आदि होगी। इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग आता है। परंतु पुरानी दुनिया में रह करके सर्विस तो कर रही है ना। बुद्धि में है कि अब मौत सामने खड़ा है, तो वैराग आता है विश्राम पाने के लिए। आधा कल्प हमने ठोकरें खाई हैं, छीछी हुए हैं। अभी बाप सामने बैठे हैं, बच्चों को स्मृति आती है कि हम विश्व का मालिक थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा ने इस दुनिया से निकाला है। भक्ति मार्ग का प्रभाव भी बहुत है। इस भक्ति में भी कितनी खुशी होती है। अब हम तो समझते हैं कि भक्ति से हम नीचे गिरते आए हैं। अभी जाते हैं अपने घर तो कोई से भी दिल नहीं लगती है। फिर वहां हम स्वर्ग में जाते हैं, कहाँ ये नरक का किचरा और कहाँ वो स्वर्ग। तुम राजयोगी हो, राज ऋषि भी हो। ऋषि जो होते हैं वो तपस्वी होते हैं। तपस्या को यात्रा भी कहा जाता है। तुम जानते हो, और कोई को रास्ते का पता नहीं है, सब ठोकरें खाते रहते हैं। अभी तुम समझते हो कि भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खाते हैं।
डर किसको कहा जाता है? डर कहा जाता है दरवाजे को। जहाँ जहाँ मंदिरों में जाते हैं दरवाजे तो होते हैं ना। मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, डर तो होता है ना। बाप समझाते हैं कि ये भक्ति की बाउंड्री सब क्रॉस करके हम इस पार जाते हैं। भक्ति के पीछे है ज्ञान। ज्ञान को कहा जाता है दिन। तो अब दिल होती है कि हम उस पार जावें। यहाँ इस अज्ञान की दुनिया में तो बहुत हंगामा है और आगे भी खिटपिट बढ़ती जाएगी जरूर। जो शांत रहने वाले हैं उनको भी अशांत करेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी बैठे बैठे अशांत कर देगी। दुनिया में कहीं भी सुख नहीं होगा पिछाड़ी के समय। अभी तो फिर भी कोई कोई कहते हैं हम सुख सैन में रहते हैं। तो बच्चों को ये सब बातें याद रहना चाहिए। थाले बैठे शांत करके बैठना नहीं है, कर्म तो करना है ना। ये बेहद का नाटक है 5,000 वर्ष का। बेहद के नाटक में हमारी सच्ची सर्विस बहुत थोड़ी है। बेहद के नाटक के कितने सीन हैं? 4 सीन हैं और 5वां सीन है ये संगम युग, बहुत छोटा। असली सेवा इसी में है। इस पुरुषोत्तम संगम युग में 84 जन्मों की सेवा समाई हुई है। तो हमको ये सेवा का पार्ट जरूर बजाना है। और ये अविनाशी सेवा है। ये ड्रामा कभी पुराना नहीं हो सकता। हार और जीत का नाटक है। तुम बच्चों को तो निश्चय है कि हम जास्ती मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पावेंगे। ऊंच पद पाने का मदार किस बात पर है? सेवा पर। जो जितनी सेवा करेंगे उनको उतनी खुशी की मेवा मिलेगी इस जन्म में। और अगले जन्मों में क्या मिलेगा? जन्म जन्मांतर ऊंच पद पाते रहेंगे। भक्ति जास्ती की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठावेंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम उठावेंगे। भक्ति सतो प्रधान की होगी तो ज्ञान भी सतो प्रधान उठावेंगे। भक्ति तमो प्रधान व्यभिचारी की होगी तो ज्ञान भी व्यभिचारी तमो प्रधान उठावेंगे। अब व्यभिचारी भक्ति माना एक की भक्ति। एक की भक्ति की होगी तो ज्ञान भी एक से उठावेंगे।
एक से सुनना अच्छा या अनेकों से सुनना अच्छा? अभी तो ऊंचे से ऊंचे बाप आया हुआ है, और युगों में तो नहीं आता है। तो ऊंचे से ऊंचे एक बाप से जो ज्ञान सुनते हैं, जरूर ऊंचे से ऊंचे पद पावेंगे। बाप कहते हैं ये शंकराचार्य भी मेरी भक्ति करते हैं। जिनको कितने भक्त जाकर के नमन करते हैं, टाइटल देते हैं श्री श्री 108 जगत गुरु, परंतु ये तो उनका झूठा टाइटल है। सारे जगत के लोग तो उनको अपना गुरु नहीं मानते। एक भारत में ही कितने मठ मंदिरों में शंकराचार्य बैठे हुए हैं। तो जगत को उन्होंने बांट लिया है क्या? जगत गुरु तो उसे कहा जाए जिसे सारा जगत अपना गुरु मानता हो। वास्तव में वे हैं शंकराचार्य और ये तो है शिवाचार्य। शिवाचार्य जब इस दुनिया में आते हैं तो सारी दुनिया के सामने परिवर्तन करके जाते हैं। सारी दुनिया का परिवर्तन होता है, तब कहा जाता है जगत गुरु। जगत का एक भी मनुष्य मात्र नहीं रहता जिसकी गति और सदगति न होती हो। तुम बच्चों के द्वारा मालूम पड़ेगा कि अभी बाप आए हैं सबको ले जाने के लिए। सबकी गति सदगति होगी। सतयुग में सब पूज्य और पवित्र होते हैं। यहाँ पुजारी है क्योंकि अपवित्र हैं। अपवित्र कर्म करते हैं। हाँ, कर्म करना है, ये भी जानते हो कि हम याद की यात्रा पर हैं। जो याद की यात्रा पर होते हैं उनको खुशी बहुत होती है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अमृत वेले तो हम याद में रहते हैं, फिर तो परिवार की वृद्धि होने पर अपने ही जाल में फंस जाते हैं। ऐसे ही सतयुग के आदि की वेला है अमृत वेला। फिर दुनिया का विस्तार होता जाता है। एक से दो, दो से चार, चार से 6 होते जाते हैं। वहां नई दुनिया में सुख बहुत होता है क्योंकि वहां बोझा कम होता है। इस समय तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ये नई दुनिया का एम ऑब्जेक्ट है। इनकी तरह तुम पुत्रवान भव आयुष्मान भव बन जाते हो। इनकी तरह है। सबसे अच्छा पुत्र किनको प्राप्त होता है? लक्ष्मी नारायण को, राधा कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बच्चे प्राप्त होते हैं। और जो बहुत याद करते हैं
श्रेष्ठ पुत्रवान बनते हैं, वो आयुष्मान भी बनते हैं, लंबी आयु हो जाती है। सन्यासी लोग तो आशीर्वाद करते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। परंतु दुनिया में लोगों को आयु बढ़ रही है या घट रही है? घटती जा रही है। पुत्रवान भव तो बनते हैं, परंतु जो भी पुत्र पैदा होते हैं, पुत्रियां पैदा होती हैं, वो बिच्छू पिंडन मिसल पैदा होती जाती हैं कि सुखदायी बच्चे पैदा होते हैं। तो उनका आशीर्वाद तो झूठा होता है। वास्तव में उन सन्यासियों को आशीर्वाद करने का भी हक नहीं है। क्यों? क्यों हक नहीं है? हैं? खुद तो घरघाट छोड़ करके आए, तो दूसरों को क्यों कहते हैं पुत्रवान भव? खुद तो धन संपत्ति छोड़ करके आए, तो जिसको खुद लात मारते हैं, थूक मारते हैं, वो थूकी हुई चीज दुनिया को क्यों देते हैं? ये आशीर्वाद वो कर कैसे सकेंगे? परंतु मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं, तो कुछ न कुछ आशीर्वाद कर देते हैं। बाप कोई आशीर्वाद नहीं करते हैं, बाप तो समझाते हैं, कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। ऐसे ऐसे कर्म करेंगे तो तुम आयुष्मान और कृष्ण जैसे बच्चे के पुत्रवान बनेंगे। समझाते हैं। कि झूठ खंड में आयु कम होती जाती है और सत्य खंड में आयु बड़ी होती है। वहाँ सत्य खंड में बच्चा भी एक होता है, वहाँ सब पवित्र रहते हैं। तो एक बच्चा पैदा होना अच्छा, या कुत्ते कुतरियों में सब ढेर सारे बच्चे पैदा होते रहे वो अच्छा? शेर जंगल में अकेला रहता है, तो शेर शेरनी एक ही शेर पैदा करता है कि ढेर पैदा करता है? वहां तो सब पवित्र रहते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए, तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। बाप की याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है आयु बढ़ाने का। जितना जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ती जाएगी। याद में रहने से आयु कैसे बढ़ती है? दैहिक याद में रहने से देह और देह के 5 तत्व विनाशी हैं, तो विनाशी की आयु याद में रहने से क्या रिजल्ट होगा? विनाश को पावेंगे। और आत्मा के बाप परमात्मा ये दोनों अविनाशी हैं, तो अविनाशी की याद में रहने से अविनाशी बन जाएंगे। जितना जितना याद में रहेंगे उतना उतना अविनाशी बनते जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं है
कि कोई शरीर छोड़ेगा ही नहीं। शरीर तो छोड़ेंगे लेकिन आयु लंबी हो जाएगी। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो है ही सत्य, तो सत्य को याद करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। झूठ को याद करेंगे तो झूठे बनेंगे। जैसे को याद करेंगे वैसा ही बनेंगे। सत्य बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनती है, और सतो प्रधान बनने से जितनी जितनी सात्विकता बढ़ती है उतना उतना लंबी आयु को तुम पाते हो। 29 अक्टूबर 1967 की वाणी का दूसरा पेज। कलयुगी दुनिया से सत्युगी दुनिया में तुम एक्सचेंज करते हो। भक्ति मार्ग में भी तुम यह एक्सचेंज करते आए हो। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ देते हैं ना, कहते हैं ईश्वरार्थ अर्पणम, परंतु देते किसको है? भक्ति मार्ग में ईश्वर को देते हैं क्या? किसको देते हैं? गुरुओं को, पंडितों को, मौलवियों को, पादरियों को देते हैं? देते हैं मनुष्यों को और कहते हैं ईश्वरार्थ अर्पणम, परंतु ईश्वर को तो मिलता नहीं। और यहाँ तो तुम डायरेक्ट ईश्वर को देते हो, तो यहाँ स्थापना हो जाती है नई दुनिया की। और वहाँ ईश्वर को देते नहीं है, कहते हैं मुख से ईश्वरार्थ अर्पणम। तो झूठ हुआ या सच्चा हुआ? वो तो झूठी बात हो गई, तो झूठी दुनिया बन जाती है। अभी तुम सच्चखंड की स्थापना कर रहे हो। गायन है, सुदामा ने चावल दिए तो महल मिल गया 21 जन्मों के लिए। नाम क्या रख दिया? सुदामा। दाम कहते हैं धन संपत्ति को। सु माने सुंदर धन संपत्ति वाला। उन्होंने तो लिख दिया है कि सुदामा ने कृष्ण को दिया, लेकिन कृष्ण लेने वाला थोड़ा ही है, न लेने वाला है और न वो देने वाला है। कृष्ण तो सतयुग में पहला प्रिंस है, वो खुद ही अपने बाप से लेता है। देने वाला तो वो होगा जिसको देने वाला कोई भी नहीं है, वो सबको देने वाला है। वो दाता है, किसी से लेने वाला लेता नहीं है। तो जो सुदामा के चावल हैं, जिनका भक्ति मार्ग में गायन है, नाम पड़ा है सुदामा, सुंदर धन संपत्ति वाला, वो किस आधार पर पड़ा? जरूर ऐसी ईश्वरीय सेवा की होगी, और ईश्वरीय सेवा करके जो भी अर्जित किया वो सुंदर से सुंदरतम बन गया। 2 मुट्ठी चावल का मतलब क्या हुआ? 1 मुट्ठी चावल दाएं हाथ में, 1 मुट्ठी चावल बाएं हाथ में। चावल किसको कहा जाता है? और धान किसको कहा जाता है? धान में देहवान का छिलका है।
देवभान के छिलके वालों को अर्पण नहीं किया, जिनका देहभान का छिलका उतर गया। ऐसी आत्माभिमानी आत्माओं को जो राइट हैंड में है, माने विजय माला की मणके हैं, उनको अर्पण किया। और फिर लेफ्ट हैंड के ऐसी आत्माभिमानी आत्माओं को अर्पण किया जो रुद्रमाला की मणके हैं। उन 2 मुट्ठी चावलों को तैयार करके ईश्वरीय कार्य में अर्पण कर दिया। कोई ये होते हैं जिनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा करने में भाव ये होता है कि हमको कुछ देंगे, अपना मकान दे देंगे, उसमें हम अपना सेंटर चलाएंगे। तो लेने की इच्छा होती है। सुदामा ने जो दिया वो कैसा दिया? इच्छा मात्रम अविद्या। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करनी चाहिए जिसमें लेने की कुछ भी, इस जिंदगी में कुछ हमें नहीं लेना है। जो भी लेना है परमात्मा बाप से अगले जन्म में लेना है। इस जन्म में मिलेगा तो इस शरीर के काम आएगा, रथ के काम आएगा। तो स्वार्थ हुआ या निस्वार्थ हुआ? स्वार्थ हो गया। इस शरीर के काम में हमें कुछ भी नहीं लाना है। जो दिया ईश्वर अर्थ अर्पणम। ईश्वर अर्थ देते हैं ना तो बहुत फर्क हो जाता है। भक्ति मार्ग में तो इतना मिल नहीं सकता। बच्चों को बुद्धि में ये रहे, अब नाटक पूरा होता है। हम जाते हैं अपने घर, ये बात भूलनी नहीं चाहिए, नहीं तो वैराग नहीं आवेगा सच्चा। माया के गफलत में नहीं आ जाना। ये माया का, दुनिया का जो पसारा है बहुत गफलत में डालता है। कल्प कल्प तुम राम द्वारा जीत और रावण द्वारा हार खाते हो। क्या मीडिया कौन बनते हैं? राम तुमको जीत पहनाता है और रावण तुमको हार खिलाता है। राम कौन है और रावण कौन है? जो मीडिया बनता है। अभी राम रावण की रस्साकसी हो रही है। राम की पाला में भी रस्सी खींचने वाले हैं। स्मृति की डोर है ना, राम की पाला में राम की पाला की ओर खींचने वाले हैं। रावण की पाला में देह अभिमानी की ओर खींचने वाले हैं तो ना 2 पाला हैं। इस दुनिया में भी कोई तो कहते हैं शादी बर्बादी करो, बच्चे पैदा करो, दुनियादारी में चलो। तो ये कौन सी पाला हो गई? रावण की पाला हो गई। रावण की पाला में खींचने वाले अनेक सिर वाले हैं। राम रावण का युद्ध दिखाते हैं तो रावण को कितने सिर दिखाते? 10 शीश दिखाते और राम को 1 सिर वाला दिखाते। रावण को बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा ताजा दिखाते हैं और राम को छोटा दिखाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? रावण बहुत देह अभिमान वाला है। देह बड़ी होती है कि आत्मा बड़ी होती है? देह बड़ी दिखाई देती है और आत्मा तो
अति सूक्ष्म है। तो रावण की पाला की गफलत में नहीं आ जाना। ये स्लोगन भी लिखना चाहिए कि मनुष्य एक्टर होकर भी सत्य के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, तो अंधे हैं ना। कोई एक्टर हो ड्रामा का, ड्रामा में एक्ट भी करने जाता हो और उससे पूछा जाए आधे से अंत तक ड्रामा की बात बताओ, तुम क्या ड्रामा खेलेंगे, तो उसे पता ना हो। ऐसे ब्लाइंड मनुष्यों को जगाना है। अर्थ तो समझा सकते हो। विराट रूप का चित्र भी है। सबसे पहले ब्राह्मण कुल चोटी में, फिर दैवी कुल मस्तक में, फिर क्षत्रिय कुल भुजाओं में, वैश्य कुल जंघाओं में और शूद्र पैरों की ओर। ये तुम बायजोली खेलते हो। आगे तो बायजोली करते करते तीर्थों पर जाते थे। गुलाटी खाते हैं ना, सर नीचे पांव ऊपर, फिर पांव ऊपर सर नीचे। जैसे तुम बच्चे इस दुनिया को भूलते जाते हो, वैसे ही ये कोशिश की जाती है सब कुछ भूलने की। गुलाटी खाते हैं तो धरणी की ओर सिर हो जाता है, माने सारी बुद्धि कहाँ चली जाती है, धरणी की ओर चली जाती है। जैसे उल्लू उल्टा लटकता है। फिर गुलाटी खाते हो तो सर ऊपर की ओर जाता है, लात धरणी की ओर जाती है। जैसे कि तुम सारी दुनिया को भूल जाते हो। अभी इस कब्रिस्तानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है। सब कब्र दाखिल हुए पड़े हैं। मुसलमान लोग क्या कहते हैं, अल्लाह ताला जब आवेगा, कयामत बर्पा होगी, उस समय सब रूहों को अल्लाह ताला कब्र से निकालेगा। कब्र माना क्या, मिट्टी, मिट्टी का घरौंदा है। मिट्टी माना सब देह अभिमानी की मिट्टी में मिल जाते हैं। तो कब्र दाखिल दिखाते हैं। अभी बाप आए हैं, सबको देह अभिमानी की मिट्टी से निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया कि सब रूहें कहाँ रहती हैं, शरीर छोड़ने के बाद कब्रिस्तान में रहती है। अरे ये तो सारी दुनिया ही कब्रिस्तान है। अभी बाप सबको कब्र से निकालने आए हैं। कब्र से निकालते हैं तो परेशान चले जाते हैं। परियों का स्थान, कैसी परियां, जो ज्ञान और योग के पंखों से उड़ती रहती हैं। तो कब्रिस्तान से दिल तो नहीं लगाना चाहिए। अब बच्चे सुख शांति की यात्रा की तरफ जा रहे हैं। इस यात्रा में फिर हम वापस इस पुरानी दुनिया में नहीं आवेंगे। ऐसे तो मनुष्यों ने भी गीता में लिखा हुआ है
मैं उस धाम का वासी हूँ जहाँ सूरज शाम सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ जाने के बाद आत्माएं इस पुरानी दुनिया में वापस नहीं आती। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम जाने वाले हैं, वहां से फिर लौट कर इस पुरानी दुख की दुनिया, कलयुगी दुनिया में हम नहीं आवेंगे। तुम यात्रा पर चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आकर पहुंचेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, समझाया जाता है, परंतु ये बातें अच्छी तरह समझने में कितना समय लग जाता है। अच्छी तरह बुद्धि में नहीं बैठता है तो बार बार बुद्धि कौन सी दुनिया में जाती है? बार बार बुद्धि पुरानी दुनिया की बातों में रमण करने लग पड़ती। प्रदर्शनी आदि में कितने आते हैं, ओपिनियन आदि भी लिख करके देते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कह करके जाते हैं, परंतु ये समझते नहीं है कि बाप से हमको सुख शांति का वर्षा मिल रहा है। बाप आए हैं हमको विश्व का मालिक बनाने, ये बुद्धि में नहीं बैठता है कि खुद बाप आकर के हमको विश्व का मालिक बनाए रहे हैं, और तो कोई विश्व के मालिक बन नहीं सके। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, दुनिया में कितने बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए जिन्होंने इच्छा की कि हम सारी दुनिया के ऊपर राज्य करें, परंतु उन्होंने रास्ता गलत अपनाया, हिंसा का रास्ता अपनाया, तो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सके। बाहुबल से कोई भी सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो योग बल है, जिस योग बल की ताकत से, ईश्वरीय प्यार की ताकत से, ईश्वरीय स्नेह की ताकत से, मना प्यार से सारी दुनिया के दिल को कोई जीत सकता है। और ये सारी दुनिया पर जीत पहनाने के लिए बाप आए हुए हैं। बाप आकर के हमको रूहानी प्यार सिखाते हैं। रूह में इतनी ताकत आ जाती है रूहानियत की कि सारी दुनिया के दिल को जीत लेती है। अभी तुम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हो। अगर ये बातें बुद्धि में नहीं बैठी हैं तो कुछ समझा ही नहीं है। क्या बात है कि बाहुबल से कोई भी दुनिया के ऊपर विश्व विजय नहीं कर सकता, योग बल से विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है। और योग क्या है? योग माने लगाओ, लगन, ईश्वरीय स्मृति की लगन, देह की देहधारियों से लगन नहीं, ईश्वरीय प्यार की लगन। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी वो योग बल से फिर विश्व के मालिक बन रहे हैं। और बाप ही आकर के विश्व का मालिक बनाते हैं। किसी की भी बुद्धि में बैठता नहीं है। क्यों नहीं बैठता है? इतनी सच्ची बात है कि प्यार से ही दुनिया को जीता जा सकता है। जोर जबरदस्ती दुनिया के दिल को कोई जीत नहीं सकता, और ना आज तक किसी ने विजय पाई है। फिर ये बात कोई की बुद्धि में क्यों नहीं बैठती है? जरूर कुछ समझाने वालों का रोल है। जो समझाने वाले हैं वो खुद ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रूहानी प्यार बुद्धि में ठहरता नहीं है, रूहानियत से दूसरों को समझाते नहीं है।
समझाते समझाते देहभान आ जाता है। बताना है कि बाप आया हुआ है, वो बाप प्यार का सागर है। प्यार का सागर बाप आकर के हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वो प्यार की ताकत से, रूहानी प्यार की ताकत से तुम सारे विश्व के मालिक बन सकते हो। अब याद की यात्रा से हम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तुमको भी ये पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर वो लिखे कि इन्होंने हमको बहुत अच्छा समझाया, हम भी ईश्वरीय याद की मस्ती में रंग पड़ेंगे। तो देखना चाहिए क्या समझाने वालों की भूल है या समझने वालों की तकदीर में नहीं है। कितना सहज समझाया जाता है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई भी खोट नहीं थी। और हिस्ट्री में जितने भी राजाएं हुए हैं, उन राजाओं के राज्य में उनके शासन काल में कोई न कोई खोट थी। उनकी बात छोड़ दो, स्वर्ग में जो भी देवी देवताएं होते हैं उन सब की शास्त्र में ग्लानि लिखी हुई है। एक लक्ष्मी नारायण है जिनकी शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं है। तो इन्होंने ये पढ़ाई कहाँ से पढ़ी? किसने इनको ये श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाई जो सारी दुनिया के दिल को इन्होंने जीत लिया? इनके चित्र भी हैं, चित्रों से इनका चरित्र दिखाई पड़ता है। ये विश्व के मालिक थे। उस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी फिर चक्र रिपीट होना है। अभी तो इस दुनिया में अनेक धर्म हैं, अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे। ये राजयोग सिवाय बाप के और कोई सिखला ही नहीं सकता। क्यों नहीं सिखला सकता? क्योंकि और जो भी आत्माएं हैं वो कोई भी सागर नहीं है। और बाप प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है। और आत्माओं को सागर की उपाधि नहीं दे सकते। कोई छोटी नदियां हैं, कोई बड़ी नदियां हैं, कोई गड्ढे हैं, कोई गड़ीचियां हैं, कोई सरोवर हैं, लेकिन सागर कोई भी नहीं है। सागर में ये नदियां, नाले, गड़ीचियां, सरोवर सब समा जाते हैं। तो एक ही वो ज्ञान सागर है जिसके प्यार में सारी दुनिया समाये जाती है। कोई भी धर्म का आदमी क्यों न हो, उस ज्ञान सागर गॉड फादर को सब याद करते हैं। तो ऐसे ऐसे समझाए करके उन्हें बताओ कि ये ज्ञान सागर की पढ़ाई तुम भी पढ़ो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मैं ही ज्ञान का सागर हूं। मेरे प्यार में तुम लवलीन हो जावेंगे तो जरूर तुम पावन बन जावेंगे। इतनी सहज बात भी बुद्धि में नहीं बैठती।
वो योग बल नहीं है। समझाने वालों में ही योग बल न होगा तो समझने वाले कैसे समझेंगे। बाबा अक्सर करके यही रोला निकालते हैं क्या, कि जो समझाने वाले हैं वो आत्म की स्थिति में रहकर बाप की याद में नहीं सिखाते हैं, समझाते हैं। याद की यात्रा में रहते ही नहीं है, अपने ही देह अभिमान में आकर के ज्ञान सुनाते हैं। देह अभिमान में रहने के कारण कोई को ज्ञान का तीर नहीं लगता है। ऐसी देह अभिमान की मिट्टी से कट खाई हुई तलवार ठीक नहीं चलती है। तलवार हो और उसमें कट लगी हुई हो, जंग लगी हुई हो, तो काटने का ठीक काम करेगी। ये भी ज्ञान की तलवार है, इसमें याद का जौहर नहीं होगा, देह अभिमान की कट चढ़ी हुई होगी तो दूसरी आत्माएं समझेंगी नहीं। तो सारी मेहनत याद की यात्रा में है। ज्ञान तो बहुत सहज है। ये तो जरूर है कि जो याद की यात्रा में रहेंगे वो अच्छा पद पावेंगे, क्योंकि बहुतों को समझाने के हकदार बन जाते हैं। बाप बच्चों को और कोई जास्ती तकलीफ तो नहीं देते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत तुमने पैसे बर्बाद किए। अभी तुम जानते हो कि पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए। करोड़ों अरबों रुपया चाहिए। पाव भर आटा चाहिए। पाव भर आटा पेट में गरीबों को भी जाता है और रईसों को भी जाता है। इतने से पुरुषार्थ अच्छा खासा हो सकता है। बाकी उल्टा सुल्टा कोई खर्चा करते हैं तो फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी। भगवान बात है। मैं तुमको बहुत सहज ज्ञान सुनाता हूं। ये वही हिस्ट्री है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो तुमको पहले सुनाई थी। तुम बच्चे समझते हो इस दुनिया में तो करप्शन बहुत है, बहुत झूठी बातें सुनाते हैं। झूठी बातें सुनाकर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स कितना कमाते हैं। अब ये झूठी कमाई की धन दौलत तो सब खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े ऑफिसर रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेकर के बैंक बैलेंस बनाते रहते हैं। बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स बड़े बड़े कल कारखाने बनाते हैं, गरीबों की खून की कमाई चूस के बैठते हैं। उनका धन सब यहीं रह जाएगा और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे, क्योंकि तुम इस अंतिम जीवन में हो गरीब। बाप जिन बच्चों के सामने बैठ पढ़ाते हैं उन बच्चों में कोई करोड़पति होता है क्या? करोड़पति तो कोई नहीं होता, सब गरीब हैं। बाप आते ही हैं गरीब निवाज बनकर। वो बेसिक नॉलेज वाले क्या समझते हैं कि भगवान बाप किसमें आते हैं? धनवान में आते हैं या गरीब में आते हैं? वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा जो बहुत साहूकार थे उनमें भगवान आया। तो साहूकार में अगर भगवान आए तो भगवान गरीब निवाज हुआ या रईस निवाज हुआ? ये तो रईस निवाज हो गया।
बाप आकर के तुम बेगर्स को विश्व का मालिक बनाते हैं, बेगर टू प्रिंस बनाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बाप से बेहद की बादशाही ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं सो आकर के समझो। तुम समझ जावेंगे तो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जावेंगे, परंतु बाप को समझते ही नहीं है तो यूं सारी दुनिया बाप की, सारी दुनिया कहती है हे भगवान, ओ गॉड, ओ अल्लाह, परंतु जब वो सन्मुख आते हैं तो उनको पहचानते भी नहीं है। किसी को समझाना है तो प्यार से समझाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कोई को दुख हो जाए। हंसी मजाक में भी अगर कोई को दुख दिया तो भी उनको नॉनसेंस कहेंगे। बाप कहते हैं सुख दो और सुख लो, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, तो कब किसी को दुख नहीं देना है। ऐसे दुख देने वाले फिर बाप के दिल से उतर जाते हैं। चार्ट रखने से ध्यान रहेगा कि हमने आज सारा दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। अच्छा बच्चों को ओम शांति।